11 बार फेल लेकिन 12वीं में मार ली बाजी। गांव की बहू के अफसर बनने की कहानी चौंका देगी। अगर आपके दिल में कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपके आड़े नहीं आ सकती। गया के सुदूर गांव की एक महिला ने ऐसा ही कमाल किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अब पटना सचिवालय में अफसर बनी है। जानिए सरिता की सक्सेस स्टोरी। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन बिहार की सरिता कुमारी ने इसे सही साबित करके दिखाया है। सरिता गया जिले की बांके बाजार प्रखंड की रहने वाली है। वो सरकारी नौकरी को लेकर कई साल से मेहनत में जुटी रही। पहले अपने मायके और फिर ससुराल में भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। इस दौरान उन्होंने बिहार पुलिस, आरपीएफ, एनटीपीसी, दरोगा समेत 11 नौकरियों के लिए एग्जाम दिया। बावजूद इसके उन्हें कामयाबी नहीं मिली। हालांकि सरिता ने हौसला नहीं छोड़ा। कड़ी मेहनत में जुटी सरिता को आखिरकार सफलता मिली। उनकी नौकरी रेलवे में लगी। इसके बाद भी सरिता ने पढ़ाई जारी रखी और अब उनका सिलेक्शन सचिवालय में अफसर के तौर पर हो गया। गया के भोगतोई गांव की रहने वाली सरिता कुमारी का सिलेक्शन सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ है। गया जिले के सुदूर गांव से निकलकर अब सरिता के अफसर बनने की राह इतनी आसान नहीं थी। उनका शुरू से ही एक सपना था कि सरकारी नौकरी पाने का। इसके लिए वो लगातार पढ़ाई में जुटी रही। कंपटीशन की तैयारी में उन्होंने कई एग्जाम दिए। करीब दर्जन भर नौकरी में वो सिलेक्ट हुई, लेकिन कभी इंटरव्यू तो कभी मेरिट की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो सकी। सरिता बताती है कि कई बार असफल होने के बाद उनका मनोबल टूटा। इस बीच उनकी शादी हो गई। अच्छा ये रहा कि इनके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें भरपूर सहयोग किया, जिसके चलते सरिता की पढ़ाई आगे भी जारी रही। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को लेकर वो गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर बांके बाजार जाती थी। वो करीब 1 साल तक गया शहर में भी रही। घर वालों का सहयोग मिलने का फायदा मिला और सरिता ने आखिरकार बीते सितंबर में ईस्टर्न रेलवे में नौकरी हासिल कर ली। सरिता ने बताया कि रेलवे में सिलेक्शन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। पिछले साल सितंबर महीने में इन्हें ईस्टर्न रेलवे में नौकरी लगी। हालांकि उनका सपना अधिकारी बनने का था। वो मेहनत में जुटी रही। पिछले दिनों ही उनका सिलेक्शन सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के तौर पर हुआ। अब वो पटना सचिवालय में अफसर के तौर पर काम करेंगी। जैसे उनका सिलेक्शन हुआ, उनकी और उनके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सरिता ने अकेले सफलता हासिल नहीं की। उनके पति विनोद कुमार की भी नौकरी लगी है। विनोद बताते हैं कि वो अपने गांव के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रेलवे में नौकरी लगी। उनके अलावा 6 और गांव के लोगों की इसी तरह से नौकरी लगी। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी को मिली कामयाबी के लिए खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पत्नी का सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर चयन पूरे परिवार के लिए बड़ी बात है। उनके परिजन घर की बहू की इस कामयाबी से बेहद खुश हैं।